क्या एनसीईआरटी के क्लास 8 के टेक्स्ट बुक में करप्शन इन जुडिशरी जैसे चैप्टर से जुडिशरी की इमेज डैमेज होती है? और क्या इस बात पर देश के नामी एडवोकेट्स जैसे कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण अग्री करते हैं, या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है? आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव और पावरफुल डिबेट जो उठी जस्टिस अनप्लग्ड 2026 में, जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, सुप्रीम कोर्ट की रोल और इंस्टीट्यूशंस के कैप्चर होने तक की बात ओपनली की गई, और कैसे लोगों ने एक उंगली जजेस पर ही उठाई है कि उनकी गलती है करप्शन के पीछे, और क्या सुप्रीम कोर्ट में इस रीसेंट सीजे सूर्यकांत का ऑर्डर एक जुडिशियल ओवररीच है? इस वीडियो में हम देखेंगे। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की। उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन रेज किया एनसीईआरटी के उस चैप्टर पर जिसमें करप्शन इन जुडिशरी को क्लास 8 के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने क्लियर कहा कि देयर इज करप्शन, वी कांट ब्रश इट अंडर द कारपेट एंड से दैट लुक देयर इज नो करप्शन, यू कांट से दैट। यानी वो करप्शन के एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर रहे। इस बात से एडवोकेट प्रशांत भूषण भी अग्री करते हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले ही ट्वीट अपलोड किया था और अपने एक आर्टिकल में सीधा लिखा था कि जुडिशियल करप्शन मस्ट बी प्रॉपर्ली अंडरस्टूड एंड ओपनली डिस्कस्ड। ओनली थ्रू पब्लिक डिस्कोर्स कैन मीनिंगफुल करेक्टिव मेजर्स बी इम्प्लीमेंटेड। अब ये सिर्फ लाइन एक ओपिनियन नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का रिमाइंडर है। अगर हम करप्शन को नाम से बुलाने से भी हिचकिचाएंगे तो रिफॉर्म कैसे होगा? हालांकि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का मानना है कि हर इंस्टीट्यूशन में कुछ बैड पेनीज होते हैं जो इंस्टीट्यूशन का नाम खराब कर देते हैं, लेकिन उनका सवाल ये था कि सिर्फ जुडिशरी को ही क्यों हाईलाइट किया गया है। कहा कि अगर आप 13-14 साल के बच्चों को ये सिखाओगे कि जुडिशरी करप्ट है, तो जब वो बड़े होंगे और कोर्ट जाएंगे, उनके माइंड में पहले से एक डिस्ट्रस्ट होगा। वो बिलीव करेंगे कि जस्टिस कॉम्प्रोमाइज्ड है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने कहा, यू selectively only target the judiciary and teach minds 13 to 14 years old to grow in an environment where they feel that when they have to go to the court, they believe the judge is corrupt. यहाँ उनका कोर आर्ग्यूमेंट ये था कि करप्शन सिर्फ जुडिशरी में नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम में है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में है, ब्यूरोक्रेसी में है। वी नो दैट द पॉलिटिकल सिस्टम इज फार मोर करप्ट, वी नो दैट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इज फार मोर करप्ट। तो फिर टेक्स्ट बुक में उन सब का मेंशन क्यों नहीं? अगर आप सिर्फ जुडिशरी को आइसोलेट कर देते हो तो क्या ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है इंस्टीट्यूशन को इंटिमिडेट करने का? अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने एक और पावरफुल लाइन बोली, अकॉर्डिंग टू मी द जजेस हैव ब्रॉट इट अपॉन देमसेल्व्स। यानी उन्होंने जुडिशरी को भी कंप्लीटली एब्सॉल्व नहीं किया। उनका कहना था कि अगर जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के कंसिस्टेंट परफॉर्म करते तो शायद आज ये नैरेटिव टेक्स्ट बुक तक नहीं पहुंचता। यानी अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ है। अब इस इशू पर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया था और ऑब्जर्व किया ये डेलिब्रेट एक्ट टू स्कैंडलाइज द जुडिशरी है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि कंप्लीट सीजर ऑफ ऑल हार्ड कॉपीज एंड टेक डाउन ऑफ सॉफ्ट कॉपीज। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये ओवर रीचिंग ऑर्डर था, तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने ये सही डिसीजन कहा है। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर आप एक इंस्टीट्यूशन को बचपन से डीलेजिटिमाइज कर दोगे तो डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर ही हिल जाएगा। लेकिन डिबेट यही खत्म नहीं होती है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात आई तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि आज हम एक कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेज में है। कहा कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को डोमिनेट करता है अपनी मेजॉरिटी के थ्रू, अपोजिशन की आवाज दबाई जाती है, और जब मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं तो कोर्ट उन्हें हाई कोर्ट तक भेज देते हैं। उन्होंने आर्टिकल 32 का रेफरेंस दिया और कहा कि यू हैव अ पावर अंडर आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 32 itself is a fundamental right, then why do you have to relegate this to the high court? यानी जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट ड्यूटी है इंटरवेन करना, लेकिन अगर कोर्ट ही हेजिटेट करे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या होगा? सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हेट स्पीचेस, कम्युनल स्पीचेस, स्टूडेंट्स लीडर के अरेस्ट का भी एग्जाम्पल दिया। कहा कि जब मिनिस्टर्स ओपनली कम्युनल स्पीचेस देते हैं, कोर्ट सुमोटो एक्शन नहीं लेता। जब स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया जाता है, उन्हें बेल नहीं मिलती। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जैसे ईडी और यूएपीए का यूज करके डिसेंट को सप्रेस किया जा
रहा है, ऐसा उनका एलिगेशन था। अब व्यूअर्स यहाँ इंटरेस्टिंग है समझना कि वो बात कर रहे हैं रीसेंट कुछ केसेस की जो कि असम सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा के खिलाफ फाइल की गई थी और जिस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को गुवाहाटी हाई कोर्ट भेज दिया था। और जब वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो वो इस केस में जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद और बाकी लोगों की बात कर रहे हैं, जिसके बाद ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि टुडे देयर इज नो इंस्टीट्यूशन दैट इज नॉट फुली कैप्चर्ड अदर देन द जुडिशरी, यानी जुडिशरी ही एक लास्ट इंडिपेंडेंट पिलर बचा है और अगर उसको भी वीकेंड कर दिया गया तो फिर डेमोक्रेसी का क्या होगा। अब इंटॉलरेंस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वी हैव रीच्ड द हाइट ऑफ इंटॉलरेंस। उनका मानना था कि 2014 के बाद स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ गया है, माइनॉरिटीज़ और दलित्स को डोमिनेट करने का पैटर्न दिख रहा है। ये उनका पॉलिटिकल असेसमेंट था जो ऑब्वियसली सब लोग अग्री नहीं करेंगे, लेकिन डिबेट का हिस्सा ज़रूर था। अब उन्होंने कॉलोनियल माइंडसेट का भी जिक्र किया। कहना था कि ब्रिटिश टाइम का क्रिमिनल प्रोसीजर सस्पेशन पर अरेस्ट अलाउ करता था, आज भी वही माइंडसेट चलता आ रहा है। इन एनी मॉडर्न सोसाइटी गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ लॉ यू गेट द एविडेंस फर्स्ट एंड देन अरेस्ट द पर्सन, लेकिन उनके अकॉर्डिंग आज रिवर्स हो रहा है, पहले अरेस्ट बाद में एविडेंस। अब इस डिस्कशन में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी बात रखी थी। उन्होंने एनसीईआरटी चैप्टर को इनकम्प्लीट और सेलेक्टिव कहा। आर्ग्यूमेंट था कि जुडिशरी हिस्टोरिकली एक बुलवार्क रही है गवर्नमेंट एक्सेस के अगेंस्ट। अगर आप करप्शन की बात करते हो तो ब्रॉडर इंस्टीट्यूशनल कंटेक्स्ट में करो, सिर्फ जुडिशरी को आइसोलेट करना अनफेयर हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या बच्चों को करप्शन के बारे में पढ़ाना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन फ्रेमिंग मैटर करता है। अगर आप सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन को टारगेट करते हो तो नैरेटिव स्क्यूड हो सकता है, लेकिन अगर आप ब्रॉडर सोसाइटल करप्शन को एक्सप्लेन करते हो, चेक्स एंड बैलेंसेस को समझाते हो, तो वो सिविक एजुकेशन होगा। ये डिबेट एक्चुअली सिर्फ एनसीईआरटी चैप्टर की नहीं है, डिबेट है ट्रस्ट की, पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का फ्यूचर और इंस्टीट्यूशंस के बैलेंस का। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का स्टैंड ये है कि जुडिशरी को भी इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसको पॉलिटिकली इंटिमिडेट नहीं करना चाहिए। सीनियर एडवोकेट सिंघवी का स्टैंड है कि सेलेक्टिव पोर्ट्रेयल डेंजरस हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड रहा कि चैप्टर स्कैंडलाइज करता है जुडिशरी को। तो क्या सच में ये नैरेटिव बच्चों को गलत डायरेक्शन दे रहा था या फिर ये ट्रांसपेरेंसी का एक स्टेप था? ये क्वेश्चन अभी भी ओपन है, लेकिन एक बात क्लियर है कि जब सीनियर एडवोकेट्स ओपनली कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एरोड हो रही है, तो ये सिर्फ एकेडमिक्स डिबेट नहीं है, ये डेमोक्रेसी के हेल्थ का इंडिकेटर है। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।